आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिनको अगर ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है ये वाले जिनको हम आज पढ़ेंगे, अगर ये पेपर में आते हैं ना तो इनको बच्चे आराम से छोड़ करके चुपचाप से चले आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन नंबर ऐसे क्वेश्चनों से हमारा पेपर में नंबर आता है, क्योंकि सब छोड़ करके आ जाएंगे ऐसे। और हमने में ही वाले क्वेश्चन कर दिए जिनको सब ने छोड़ दिया, तो तभी तो हमारा नंबर आएगा। और जो जिनको सब कर रहे हैं उन्हीं को ही हम करें, तो हमारे और उनमें क्या डिफरेंस हुआ बताओ? कुछ भी तो डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उतने ही नंबर का उन लोगों ने किया, उतने का ही हमने किया, तो फिर कैसे नंबर आएगा हमारा? ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही तो हमारे नंबर आएंगे एग्जाम में। हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, ठीक है। हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में हमारे कितने टाइप हो गए थे? टाइप नंबर 4 है शायद, ठीक है, टाइप नंबर 4। तो टाइप नंबर 4 है जो हमारा सीधे सीधे क्वेश्चनों पर आते हैं अपने, तभी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखो सब, ये क्वेश्चन ना हमारे देखो, ए 2/5 भाग 6 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में समाप्त कर सकता है। सबसे पहले हमारे पास में कौन है? ए। और ए ने क्या बोला कि जो ए जो काम कर रहा है, जितना भी काम कर रहा है किसी काम का 2/5 भाग कर रहा है, यही तो बताया गया। ए जो भी काम कर रहा है किसी काम का 2/5 भाग कर रहा है, तो क्या हुआ? और इस काम को वो कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 2/5 भाग, जो जब वो समाप्त कर रहा है इतना सारा काम कर रहा है, तो उसमें ले रहा है 6 दिन। तो ये 2/5 भाग 6 दिन के ही तो बराबर हुए। इसी काम को तो 6 दिन में कर रहा है। समझ में नहीं आया अभी भी? ये 2/5 भाग है, ये 6 दिन के बराबर है। इसी काम को तो 6 दिन में समाप्त कर रहा है वो। तो बस अब हमें क्या करना है, जब हमारे पास में दो चीज़ें हमारे पास में बराबर में हो जाती है, तो क्या करेंगे हम? उनकी यहाँ भिन्नों की आपस में तिरछी गुना कर लेते हैं। ये जो यहाँ भाग कर रहा है उधर गुना करेगा, तो ये ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ध्यान से देखो, अब एक बार बता रहा हूँ, बार बार ऐसे नहीं मत करना, जैसे यहाँ मैं बता रहा हूँ एक बार। तो 2 अकेला यहाँ रह जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5 छग 30 नहीं हो जाएगा, ठीक है। और 2 से इसको भाग करूँगा तो ये कितना बचेगा? ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ए को जो दिन लगे अब रियल में, वे कितने दिन लगे? 15 दिन लगे, ठीक है। ये मान करके चलेंगे, ए को जो दिन लगे, कितने दिन लगे काम करने में? 15 दिन लगे पूरा काम करने में। जितना भी वो काम था ए को लगे 15 दिन काम करने में। अब बार बार ऐसे मत करियो, वहाँ जब आप करोगे अपनी कॉपी पर डायरेक्ट हमें ध्यान देना है। 5 अंक 30 और 30 के आधे करेंगे, तो डायरेक्ट हमें लिखना है, ये लिखना है कि ए के बराबर कितने दिन है? 15 दिन में। ए किसी काम को 15 दिन में करता है। इसी प्रकार एक हमारे पास में कौन है? बी है। और बी ने भी इसी तरीके से काम किया। कुछ एक काम था, जितना भी काम था उसका, उस सारे काम में से बी ने 1/3 भाग काम किया, ठीक है। कितना काम किया? 1/3 भाग। अब हमें ये देखना है कि वो यदि पूरा काम करता तो कितने दिन लेता। अभी तो उसने 1/3 भाग ही किया काम का, जितना भी काम था उसमें से 1/3 भाग किया। यदि वो पूरा काम करता तो कितने दिन लेता? तो कैसे पता करेंगे हम? 1/3 भाग कर रहा है किसी काम का ए, 1/3 भाग कर रहा है कितने दिनों में? 8 दिन में। 8 या 24, यानी बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? नहीं, 12 कैसे आ जाएगा? एक ही तो है, 24 आएगा, ठीक है। तो बी उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 24 दिन में। अब हमारा सिंपल हो गया ये काम। जितना भी पूरा काम था बी अब उस काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है अकेला। पूरे काम को, पूरे काम की बात हो रही है अब यहाँ। 1/3 भाग तो कर सकता था वो 8 दिन में, लेकिन पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? 24 दिन में। अब हमारा बहुत सिंपल, सारा खेल सिंपल हो गया। एक ए हमारे पास में, एक बी है।
ए कर रहा है किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को कर रहा है 24 दिन में। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये एलसीएम आ जाएगा हमारा 120, 15 अट्ठे 120 और ये जाएगा हमारा 5 बार। ठीक है, यहाँ से अब हमें दोनों से मिल करके काम कराना है। ए प्लस बी काम करेगा 120 मिल करके और काम कितना है 8 5 13, फिर से हमारा ये आ जाएगा 9 सही 3/13 दिन लेगा वो। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। अब चलो उतारो, या दोबारा बताऊं? उतारो। ये नोट कर लिया ना सभी ने? इसको हटा देते हैं। करो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत बढ़िया, सी करो आंसू। ए किसी काम को कर रहा है 16 दिन में, और बी के बारे में कुछ दिया गया है कि जितने समय में ए काम कर रहा है उसका 1/4 समय में बी काम कर ले रहा है। तो ए कितने समय में काम कर रहा है? यहाँ 16 दिन में काम कर रहा है, और इसका का मतलब गुना 1/4 समय में कर ले रहा है कौन? बी काम कर ले रहा है। तो यहाँ से 4 चौक हो जाएगा हमारा ये 16, और यहाँ से बी के दिन कितने आ गए 4, और यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा 16, और ये आ जाएगा हमारा 16 एकम 16, 4 चौक 16। ठीक है, तो यहाँ से हमारे आ जाएगा ए का एक ए, और ऐसे लिख लो ए प्लस बी का एक दिन का काम। ठीक है, तो टोटल काम कितना है? 16 काम कराना है। ठीक है, 16 में से कितना कर ले रहे हैं एक दिन में? 16 में से कितना अंश कर ले रहे हैं एक दिन में? तो रख लेंगे हम ऊपर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर कितना? 5/16 समय इतना काम समाप्त कर ले रहे हैं एक दिन में। ठीक है, 16 में से कितना काम समाप्त कर लिया इन दोनों ने? 16 में से 5 काम समाप्त कर लिया है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है एक दिन का काम कितना है, तो कितना है उनका? 5/16 काम एक दिन का। हाँ, एक दिन के लिए तो बिल्कुल पलटा दे। एक दिन के लिए तो बिल्कुल पलटा दे, अगर एक दिन का काम निकालना हो। दिन क्यों पलटा गए? ये एक दिन का काम है भाई, 16 काम था टोटल, 16 में से 5 कर लिया, ये तो है वो 16 काम था टोटल काम कितना था? 16 में से 5 अंश कर लिया है, तो ये ऐसे ही तो बताएंगे हम इसको 5/16। इसको उतारो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करके बताओ। चलो बहुत आसान था ये तो, अब तो हार्ड नहीं लग रहे हैं क्वेश्चन इस टाइप के। चलो वहाँ छोड़ो उस बात को। अब तो ये भाग और जो ये पाठ पर आधारित है, कुछ भाग उसने इतने समय में कर लिया, कुछ भाग इतने समय में कर लिया। अब तो हार्ड नहीं लग रहे हैं क्वेश्चन। तो क्या करना था हमें? यहाँ मैंने ये बताया था कि हमें यहीं इसमें ही देख करके यहीं सोल्व कर लेना। ये नहीं कि हम वहाँ अलग से इनको लिख रहे हैं 4 6 24 और 24 का तीसरा भाग करेंगे तो आ जाएगा ये 8 दिन। तो ए के किसी काम को कितने दिन में करेगा? 8 दिन में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ जे, और जे किसी काम का 2/5 भाग कर रहा है 4 दिन में। तो एक दिन में कितना काम, कितने टोटल दिन कितने लेगा? 4 5 20, 20 का आधा 10। तो यहाँ जो जे कितने दिन लेगा? यहाँ 10 दिन लेगा। ठीक है, बस सिंपल हो गया। अब हमारा यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा 80, और ये जाएगा हमारा 8 बार, और यहाँ से हमें मिल करके के प्लस जे से काम कराना है। काम में टोटल हमारा 80, और टोटल हमारी कार्य क्षमता है कितनी? 18। तो 18 चौक हो जाएंगे हमारे 72, और ये बचेंगे 8, नीचे हो जाएगा 18। एक बार और सोल्व करेंगे, ये 4 सही 4/9 दिन में समाप्त पूरे तरीके से ये काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। ठीक है, उतारो।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस टाइप से हट करके, थोड़ा इस टाइप से हट करके है, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान से सुनो। एक्स एक कार्य का 25% 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। जो एक्स है, एक्स किसी काम का 25% कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 20 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। 25%, ये 25% बराबर ही तो 20 दिनों के। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, जितना पढ़ते हो उतना ही उसको सोल्व करते हुए चलो। तो यहाँ से इसका प्रतिशत हटाऊंगा मैं। वैसे मैंने याद भी करा है कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/4। वेरी गुड। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा, या मुझे पता है तो डायरेक्ट लिख लूँगा मैं, 1/4 भाग कितने के बराबर है? 20 दिन के बराबर है। अब हो गया हमारा वही पिछले वाला क्वेश्चन ही। यहाँ से आ जाएगा हमारा, यानी एक्स जो कर रहा है टोटल कितने दिन ले रहा है किसी काम को करने में? 20 चौक 80 दिन में कर सकता है यदि उस पूरे काम को करे, और उस पूरे काम का 25% करे तो 20 दिन ले रहा है उसका। यहाँ देखो, यदि किसी काम को x 25%, किसी काम का 25% कर रहा है तो उसमें ले रहा है वो 20 दिन, और यदि उसी काम को पूरा करे शुरू से लेकर आखिर तक तो कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? 80 दिन में समाप्त कर सकता है। बात समझ में आई? जैसे पिछले वाले क्वेश्चनों में किया था ऐसे इसमें। अब लेकिन यहाँ इसमें एक बात और अलग से ऐड हो गई हमारे, कि जो शेष कार्य दोनों ने मिलकर के काम किया, y और x ने, वे एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और शेष कार्य किया 15 दिन में समाप्त। शेष कार्य जो बच गया था, ठीक है। तो यहाँ में देख लो, ये समाप्त कर सकता है या समाप्त, मैंने अपनी तरफ से लिख दिया करता है, 20 दिनों में करता है। यहाँ ये समाप्त नहीं है, ठीक है। यहाँ ये 20 दिनों में करता है लिखो, पूरा काम तो हो जाएगा समाप्त, 20 दिनों में करता है, ठीक है। अब यहाँ से केवल जो x था उसने कितना काम समाप्त किया? 25% समाप्त किया। किसी काम का जितना भी वो टोटल काम था उसका 25% भाग x ने समाप्त कर दिया। अब जो शेष काम बच गया है, जो शेष काम बच गया उसे मिलकर के कौन कौन कर रहे हैं? y और x, या x और y कर रहे हैं, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ बोला गया कि x और y एक साथ मिलकर के काम करते हैं और जो शेष काम बच जाता है उसको 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो हमारा 25 काम समाप्त हो गया। कितना प्रतिशत बच गया है? 75% बच गया। टोटल कितने प्रतिशत होते हैं? 100 में से 25% काम हो गया, तो कितना काम शेष बचा है? अभी कितना बचा है? 75% काम बचा है, ठीक है। तो शेष काम मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, शेष काम, जिससे भविष्य में भूलो ना। तो 25 हमारा समाप्त हो गया है। 100 में से, 100% में से 25 हमने निकाल दिया है, जो किसने किया? x ने किया। तो कितना बच गया हमारा शेष काम? ये बच गया है 75%। और इसको कौन कौन कर रहे हैं इसी काम को? x और y कर रहे हैं। ये 75% काम मिल करके कितने दिन में कर रहे हैं इसको? 15 दिन में समाप्त कर ले रहे हैं, ठीक है। ये तो दिया गया, शेष काम 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 25 की, अभी अभी हमने पता किया 1/4 होती है। तो ये 25 का कितना गुना है? 3 गुना है। तो 3 आ जाएगा हमारा ऊपर और 4 हो जाएगा नीचे, और ये हमारा 3/4 हो जाएगा 15 दिनों के। और हमें यहाँ से 15 चौका हो जाएंगे हमारे 60, और 60 के भी हम 3 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 20। तो x प्लस y कितने दिन में समाप्त करेंगे? 20 दिन में करेंगे यदि उस पूरे काम को करें। यदि x और y मिलकर के पूरे काम को करें तो 20 दिन में करेंगे, और x अकेला करे तो 80 दिन में करेंगे। अब हमारा काम बिल्कुल सिंपल हो गया है। x किसी काम को कर रहे हैं अकेले 80 दिन में, और x प्लस y मिलकर के कर रहे हैं तो 20 दिन में। यहाँ से हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। 80 एक बार जाएगा और 20 चौक 80 हो जाएगा। यहाँ से हमें काम किससे कराना है? पूरा काम किससे कराना है? y अकेला पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है। तो y की कार्य क्षमता कैसे पता करेंगे हम? यहाँ से कैसे पता करेंगे आंसू? पता कहाँ है तेरा दिमाग? 80 काम कराना है हमें, 3 की
क्षमता से, और इसको कौन कर रहा है, y। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारा 26 सही 2/3 दिन में ये कार्य पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उतारो, 1 मिनट है बस, जल्दी से करके बताओ। चलो देखो, ए किसी काम को, ए जो काम कर रहा है, किसी काम को जो पूरा काम करेगा तो 24 दिन में समाप्त कर लेगा, जितना भी काम है शुरू से लेकर आखिर तक जितना भी काम है, यदि ए करे तो 24 दिन ले सकता है, ठीक है। बी के बारे में कुछ कंडीशन दी है कि बी 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है। तो अब हमें पता करना पड़ेगा कि बी इस काम को पूरा, यदि पूरा काम करे तो कितने दिन लेगा। मैंने क्या बताया था, यहाँ से 12 पंजे 60, 60 का आधा कर लेंगे 30। तो बी कितने दिन में समाप्त करेगा, उसको 30 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम ले लेंगे एलसीएम, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ से 40 आ जाएगा, और एक 3, तो यानी आ जाएगा 120, ठीक है। 120 एलसीएम आ जाएगा हमारा यहाँ से। 120 एलसीएम इसको काटेगा ये 5 बार और ये 3 4 बार, ठीक है। यहाँ से हमारी दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात आ गए 5:4। कभी कभी यही तक ही पूछ लेता है कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, तो कितना है 5:4 है, ठीक है। बहुत बार पूछता है ये यहाँ तक। तो अब हमसे पूछा गया है कि दोनों 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। अब 6 दिनों के बाद कुछ काम तो बाकी रह गया होगा, तो ये काम पूछ रहा है जितना काम 6 दिनों में उन्होंने जितना काम समाप्त किया है उसको हटा देना है, और जो बाकी रह गया है 6 दिन के बाद का वो बताना है हमें। तो 6 दिन तक दोनों एक साथ काम करें, 5 और 4 9, तो 6 दिन में 6 दिन किया, इतना सिंपल था किया गया काम, ठीक है। 6 दिन में किया गया काम कितना है, यहाँ से गुना कर देंगे हम, 6 गुना 9, तो कितना काम समाप्त कर लिया है इन दोनों ने, 54 काम समाप्त कर लिया है। कितने में से, 120 में से काम समाप्त कर लिया है 54, तो इसमें से 50 घटाएंगे हम, ये हो गया हमारा 66। तो 66 काम शेष बचा है हमारा, काम जो शेष बचा है वो कितना बचा है, 66 काम। कितना काम था हमारा टोटल, 120। 120 में से कितना हो गया है, 66 हो गया है, ठीक है। 120 में से कितना हो गया है, 66 हो गया है। तो इसको सोल्व करो, यहाँ से इसको काटो, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 से कटेगा 3 चौक 12, ठीक है। अब इसको काटेंगे, ये कट जाएगा हमारा 11 बार, और ये जाएगा हमारा 20 बार, ठीक है। और अभी आंसर नहीं आया, ये काम हो चुका है, ये काम हमारा हो चुका है। तो इसमें से 20 में से 11 घटाएंगे, शेष का देखो ये काम कंप्लीट हो चुका है। 20 में से 66 काम हो गया है कि नहीं, ये तो हमने इसको थोड़ा सोल्व किया, तो 20 में से कितना काम हो गया है, यहाँ 11 काम हो गया है। अब शेष निकालने वाला मैंने बताया था जब मैं फ्रैक्शन पढ़ा रहा था कि शेष कैसे निकालते हैं। जो ये हमारी नीचे ये टोटल है हमारा, कुल कितना है 20 से 20 में से कितना काम हो गया है आंसू, 11 काम हो गया है। तो कितना शेष बचा है अभी हमारा काम, 9 काम शेष बचा है, और कितने में से, 20 में से। तो ये आंसर है हमारे, ये ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए। देखो मतलब 90% बच्चे यहाँ तक आते बस केवल, ठीक है। ये काम हो गया है हमारा 11/20। तो कितने में से 20 में से कितना काम हो गया है समाप्त हमारा, 11। जैसे यहाँ 66 में से जो 120 में से 66 काम था, हमने इसको सोल्व कर लिया है, तो थोड़ा हमारा कितना हो गया है 11/20। तो इसका मतलब 20 में से 11 समाप्त हो गया, शेष कितना बच गया है 20। टोटल 11 काम हो गया है, 20 में से ये 11 घटा लेंगे तो शेष कितना बचा है आंसू, 9 बचा है। तो ये 9 काम करना है, ठीक है। ये था आंसर। शेष काम, दोनों क्वेश्चनों को करो 6 7।
पहला तो सबका हो गया ना ये, इसे तो कराने की जरूरत नहीं। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि जो ए है, ए काम कर रहा है, किसी काम का 75% भाग कर रहा है, ठीक है। कितने दिनों में काम कर रहा है? 75%। 30 दिनों में समाप्त कर ले रहा है 75%, ठीक है। कितने दिनों में समाप्त कर ले रहा है? 75। देखिए यहाँ आंसू, ये तो पता ही होगा, जब हम प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 100 लेते हैं। हाँ तो ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। जब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी, 3/4। और 3/4 बराबर आ जाएगा किसके? 30 के। 3 से इसको काट लो, ये 10 बार जाएगा और 10 चौक 40। तो ए करेगा टोटल मिलाकर के कितने दिनों में काम? कितने दिन लगेंगे इसको? 40 दिन में करेगा। बी उसी प्रकार बी भी काम करेगा। एक इसका जो हमारा भाग होगा ये हो जाएगा, देखो ये 50% का अर्थ क्या होता है? जैसे हम नीचे से 50 हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे 100, तो यानी ये कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। अगर हमें डायरेक्ट याद भी होता तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे 1/2। तो 1/2 बराबर कितने के आ जाएगा? हमारा 18 दिन के। और ये कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ 36 दिन आ जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे हम, तो आ जाएगा हमारा 360। एलसीएम कितना आ जाएगा? 360। इसको भाग देंगे, ये आ जाएगा हमारा, ये जाएगा 9 बार और ये जाएगा 10 बार, ठीक है। इसको सोल्व करना है। अब हमसे क्या पूछा है? यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में समाप्त हो जाएगा? तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो? 9। और ये कितना कर रहा है? 10। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 19, ठीक है। कितने हो गए? 19 काम कर ले रहे हैं एक दिन में। कितने में से किया है 19 काम? 360 में से समाप्त कर लिया है। 360 में से एक दिन का काम है 1 डे, ठीक है। तो 1 डे का काम कितना हो गया इनका? 19/360। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। छोटा सा ही तो क्वेश्चन था। और यदि ये पूछ लेता कितना काम शेष बचा है, फिर क्या करते? यहाँ से पूछ लेता कि कितना काम शेष बचा है, तो हमारा 19 काम समाप्त हो गया है। अब शेष कितना बचा है? 360 में से 19 घटा देते, शेष आ जाता हमारा, ठीक है। तो शेष काम ऐसे ही निकाला जाता है, ध्यान रखियो। उतारो इसको। क्या टाइम हो गया? कुछ काम करना आगे घर जा करके? चलो एक काम करो, यहाँ से ये उतार लिए। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी हम कल को करते हैं। और जो मैंने क्वेश्चन करने के लिए दिए हैं उनको अच्छे से करके आना। मैं आप लोगों को भी, यूट्यूब वाले बच्चों को भी इन क्वेश्चनों को सेंड कर दूंगा यूट्यूब पर, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से करके घर से आना, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही।